चीन ने हाल ही में बांग्लादेश में एक नया बंदरगाह तैयार किया है, जिसका उपयोग चीनी नौसेना सैन्य गतिविधियों के लिए कर सकती है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस बंदरगाह से भारत की निगरानी करना आसान हो जाएगा। बांग्लादेश द्वारा चीन को यह अनुमति देने के पीछे आर्थिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जैसे चीन से बड़े पैमाने पर निवेश और बुनियादी ढांचे का विकास। चीन की यह गतिविधि उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में भारत को घेरना है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन को भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों से डर है। चीन भारत को एक प्रतिस्पर्धी शक्ति मानता है और इसी कारण वह भारत के चारों ओर सैन्य ठिकाने बनाकर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी कूटनीति और रक्षा रणनीति को मजबूत करे और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर चीन की इस रणनीति का सामना करे। भारत ने हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की वॉरशिप्स के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। यह कदम भारत की शिपयार्ड और शिप बिल्डिंग कंपनियों के लिए बड़ा मौका है। हालांकि असली उद्देश्य अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेनाओं की भारत में उपस्थिति बढ़ाकर चीन पर नजर रखना है। चीन इस रणनीति को भली भांति समझ चुका है और इसीलिए वह भारत की सीमाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत द्वारा ब्रिटेन की वॉरशिप्स की रिपेयरिंग पहली बार की गई है, जिससे चीन और अधिक चिंतित हो गया है। चीन को डर है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर भारत के साथ सहयोग करते हुए चीन पर अचानक हमला कर सकते हैं। इस वजह से चीन भारत की सीमाओं को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत की यह रणनीति न केवल उसकी शिपयार्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करती है, जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में चीन ने एक नया नेवल डॉक तैयार किया है, जिससे वह अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को आसानी से यहां ला सकता है। वैश्विक खुफिया संगठन द इटेल लैब रिपोर्ट्स की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार इस नेवल डॉक की क्षमता बहुत बड़ी है। चीन ने इसे बनाने में $1.6 अरब का निवेश किया है, जिससे यहां 10 से 12 पनडुब्बियां एक साथ आ सकती हैं। जब चीन से इस बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि यह सब बांग्लादेश की नौसेना को मजबूत करने के लिए किया गया है। हालांकि यह डॉक चीन के अपने रणनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया प्रतीत होता है। साल 2016 में बांग्लादेश ने चीन से 2 पनडुब्बियां करीब $205 मिलियन में खरीदी थीं। इस स्थिति में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश को चीन को अपनी धरती पर इस प्रकार की सैन्य संरचना बनाने की अनुमति देनी चाहिए? बांग्लादेश पर भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का दबाव भी है, जबकि चीन अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। यह परिस्थिति बांग्लादेश के लिए जटिल है और इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि इसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा और संतुलन पर क्या होगा। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं। अधिक जानकारी और भारत से जुड़े अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।